नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार की जो मुफ्त आवासीय योजना और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग है, उसे अब एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कई बच्चों को इससे बेहतर तैयारी का मौका मिला है और गरीब परिवारों को आवास का भरोसा भी मजबूत हुआ है, जिससे लोगों में योजना को लेकर भरोसा बढ़ा है। योगी मॉडल की एक और चर्चा चल रही है, जहां अटल आवासीय विद्यालयों में हुए बदलाव को काफी सराहा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ाई और सुविधाएं काफी बेहतर हुई हैं और बच्चे अब आधुनिक तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, जिससे भविष्य में इन स्कूलों की डिमांड और बढ़ सकती है। सीएम योगी ने माघ मेला 2026 का लोगो जारी कर दिया है। सरकार इस बार आयोजन को और भव्य करने की तैयारी में है। अधिकारी लगातार इलाहाबाद में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सरकार चाहती है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो और आयोजन यादगार बने। उत्तर प्रदेश को जल्द ही पहला ग्रीन एयरपोर्ट मिलने वाला है। इसमें सौर ऊर्जा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ईवी चार्जिंग जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार इसे पर्यावरण के हिसाब से एक मॉडल प्रोजेक्ट बना रही है, ताकि आने वाले समय में बाकी जगह भी ऐसे एयरपोर्ट तैयार किए जा सकें और कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। अब में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जानकारी जारी हुई है। बच्चे अब जान पाएंगे कि कब से कब तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। सर्दी का भी असर बढ़ रहा है, तो छुट्टियों की लिस्ट का असर परिवारों पर भी पड़ेगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से त्योहार और बाहर जाने का प्लान बना पाएंगे। प्रियंका गांधी के मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर आने की चर्चा है। दिल्ली में उन्होंने पदाधिकारियों से मीटिंग की है और माना जा रहा है कि यूपी में माहौल बनाना शुरू हो चुका है। अगर वो मंदिर आती हैं, तो मीडिया कवरेज और राजनीतिक हलचल दोनों हो चुका है बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो सकती है। सर की समय सीमा 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बढ़ा दी गई है। आयोग का कहना है कि सिस्टम में अपडेट की दिक्कतों और फॉर्म भरने की धीमी प्रक्रिया को देखते हुए ये कदम जरूरी था। अब बाकी राज्यों में भी लोगों को सही से समय मिल सकेगा और चुनाव प्रक्रिया सुचारू ढंग से चलेगी। यूपी रोडवेज में महिला परिचालक के पदों के लिए आवेदन बहुत कम आए हैं। प्रयागराज में 200 पद खाली हैं, लेकिन सिर्फ 76 ने आवेदन दिया है। इससे विभाग को परेशानी हो रही है, क्योंकि महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य अधूरा रह सकता है और बस संचालन पर भी असर पड़ सकता है। यूपी में जल्द ही बड़ा युवा आंदोलन देखने को मिल सकता है। 15 दिसंबर से युवा हल्ला बोल करने की तैयारी में हैं और अखिलेश यादव ने भी समर्थन दे दिया है। रोजगार और भर्ती जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। CRS पोर्टल में खराबी के कारण कई जगह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इससे लोगों को अस्पताल, स्कूल और सरकारी कामों में दिक्कत हो रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक होने के बाद बैकलॉग तेजी से पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोलने को लेकर नया नियम आ गया है। अब बिना जिला पंचायत से मानचित्र की स्वीकृति के स्कूलों को मान्यता नहीं मिलेगी। इससे फर्जी और छोटे छोटे असुरक्षित भवनों में स्कूल चलाने वालों पर लगाम लगेगी, लेकिन कई नए स्कूल खोलने वालों के लिए ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। योगी सरकार ने सभी डायोस को नए निर्देश दिए हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की सुरक्षा और पढ़ाई की गुणवत्ता पर सख्ती बरतने को कहा गया है। सरकार चाहती है कि स्कूलों में अव्यवस्था खत्म हो और बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकें। जिलों में निरीक्षण भी बढ़ाए जा रहे हैं। सुबह ठंड और कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है और दफ्तर जाने वाले लोग ठिठुरते हुए निकल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन तक ठंड और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और सुबह सुबह ज्यादा जल्दी निकलने से बचना चाहिए। इंडिगो के एक विमान में हंगामा हो गया। एक यात्री बार बार सीट से उठ रहा था और जब क्रू ने रोका तो वो तोड़फोड़ करने लगा। इससे बाकी यात्रियों में डर फैल गया। बाद में सुरक्षा टीम ने उसे संभाला। एयरलाइन ऐसे यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न। शिक्षक MLC चुनाव को लेकर दावे और आपत्तियां 16 तारीख तक लिए जाएंगे। कई शिक्षक अपने नाम और विवरण को लेकर फॉर्म ठीक करा रहे हैं। आयोग चाहता है कि सूची बिल्कुल साफ सुथरी बने, ताकि आगे मतदान में कोई विवाद न आए और चुनाव ठीक से पूरा किया जा सके। अखिलेश यादव के 40-50 हजार वाले बयान पर राजनीति गर्म है। कांग्रेस के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि ये बात सही है और युवाओं को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ विरोधी दल इसे चुनावी लालच बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर खूब बहस चल रही है और युवाओं की दिलचस्पी भी बढ़ रही है।
सिरप में कोडीन मिलने के मामले में NDPS और BNS के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस कह रही है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है और ऐसे मामलों में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जांच में पता चला है कि यह सिरप गलत तरीके से सप्लाई हो रहा था, जिस पर अब कड़ी कार्रवाई चल रही है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में मासिक धर्म अवकाश को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि महिलाओं को इस दौरान आराम का अधिकार मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर बहस बढ़ सकती है क्योंकि देश में अभी तक इसे लेकर कोई एक समान नीति नहीं है और महिलाओं की परेशानी को समझने की जरूरत है। लखनऊ में STF ने झारखंड से लाई जा रही अफीम की खेप पकड़ी है। 2.131 किलो अफीम बरामद हुई है और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि तस्करों का नेटवर्क बड़ा है और अब उसके बाकी सदस्यों पर भी नजर रखी जा रही है। यूपी में नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 48 घंटे में तापमान काफी गिर सकता है। कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और बच्चों, बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की जरूरत बताई जा रही है। यूपी वाली योजनाओं की खबरें काफी चल रही हैं। अभी चुनाव आयोग सर फॉर्म को लेकर समय सीमा बढ़ाता जा रहा है ताकि कोई मतदाता छूट न जाए। अब लोगों को 26 तारीख तक मौका मिला है, जिससे गांव, शहर सब जगह के लोग आसानी से अपनी डिटेल ठीक करवा सकें और लिस्ट फाइनल बनने में दिक्कत न। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भी राहत की खबर है। आयोग ने प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक का पूरा डेटा मांगा है और सर के साथ फाइनल वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। इससे चुनाव की तैयारी तेजी से आगे बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा कि उनका नाम लिस्ट में सही दर्ज है या यूपी में सर को लेकर सबसे बड़ी राहत ये मिली कि आयोग ने 15 दिन का और समय बढ़ा दिया है। कई जिलों में डाटा एंट्री धीमी थी, इसलिए यह फैसला लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। अब गांव के लोग भी आराम से फॉर्म भर पाएंगे और गड़बड़ियां कम। अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए नया फायदा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार मॉडल से सीखकर यूपी के युवाओं को 40,000 का लाभ दिया जाएगा। लोग इसे चुनावी वादे के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन युवाओं में उम्मीद भी बढ़ गई है कि आने वाले समय में कुछ बेहतर मिलेगा। सरकार ने यह भी ऐलान किया कि देश भर में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। इसका फायदा खासकर सरकारी स्कूलों को मिलेगा। बच्चे आधुनिक तकनीक, रोबोटिक्स और साइंस से जुड़े प्रोजेक्ट आसानी से सीख पाएंगे। ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने कहा है कि वह छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस करेगा। कुलपति का कहना है कि अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नए सॉफ्टवेयर, डिजिटल टूल और तकनीक को भी जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों का रोजगार भी बढ़ेगा और उन्हें आधुनिक कंपनियों में मौका मिल सके। राहुल उपाध्याय को बीजेपी ने प्रांतीय परिषद सदस्य बनाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वह संगठन में काफी समय से सक्रिय थे, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। उनके समर्थक भी खुशी जता रहे हैं कि अब राहुल बड़े स्तर पर निर्णय लेने में शामिल होंगे और इलाके की आवाज ऊपर तक पहुंचा पाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जहां जहां उपचुनाव जीते हैं 2027 में भी जीतकर दिखाएंगे। उनके समर्थक इसे मजबूत संदेश मान रहे हैं। बीजेपी वाले इसे सिर्फ बयानबाजी बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश लगातार सरकार पर हमले तेज कर रहे हैं। इससे राजनीति गर्म हो गई। यूपी में सर को लेकर फिर से चर्चा तेज है। निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह का और समय मांगा गया है। कहा जा रहा है कि कुछ जिलों में फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अधूरी है। आदेश आज रात तक आने की संभावना बताई जा रही है। लोग सोच में हैं कि यह तारीख और बढ़ेगी या नहीं। यूपी से एक बड़ी खबर आई कि एक ट्रक पकड़ने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पता चला। पुलिस का कहना है कि ये सिरप विदेश भेजा जा रहा था और इसमें कई लोग शामिल थे। पूछताछ चल रही है और रैकेट कितना बड़ा है यह पता करने में एजेंसियां जुटी हैं। एक वरिष्ठ सहायक को सीएमओ ऑफिस में 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से ऐसे ही काम कर रहा था। गिरफ्तार होने के बाद बाकी कर्मचारी भी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। धान खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि 2 लेखपाल गलत सत्यापन कर बिचौलियों को फायदा पहुंचा रहे थे। किसानों की असली उपज कम दिखाकर बाकी अनाज दूसरी जगह भेजा जा रहा था। जांच टीम ने दोनों पर कार्रवाई की है और आगे भी जांच जारी है। यूपीएसएससी पेट का रिजल्ट जारी हो गया है। कई छात्र सुबह से सर्वर चेक करते रहे। अब रिजल्ट आने के बाद बच्चे स्कोर कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। जिनका स्कोर अच्छा है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाली भर्तियों में बड़ा मौका मिलेगा। कई स्टूडेंट सोशल मीडिया पर अपना नंबर शेयर कर रहे हैं।
सरकार ने नया सरकारी ITI खोलने का फैसला किया है, जिससे इलाके के युवाओं को तकनीकी पढ़ाई और रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों का भविष्य मजबूत होगा और गांवों में भी स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। इस फैसले को लेकर लोगों में काफी खुशी है। फिरोजाबाद में लगभग 4.74 लाख परिवारों को 10 दिसंबर से मुफ्त राशन मिलने वाला है। लोग कह रहे हैं कि ठंड और महंगाई में यह सुविधा बड़ी राहत देगी। राशन को लेकर सरकार ने सिस्टम को काफी सख्त किया है ताकि किसी को दिक्कत न आए और सबको बराबर मिले। किसानों को रबी फसल बीमा की आखिरी तारीख 31 दिसंबर बताई गई है। अधिकारी गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि अगर कोई बीमा नहीं करवाएगा तो नुकसान की भरपाई मुश्किल होगी। किसान कह रहे हैं कि मौसम खराब रहता है तो बीमा बहुत जरूरी है, वरना फसल का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। वाराणसी में रोजगार महाकुंभ लगाया गया है, जिसमें लगभग 20,000 नौकरियां बताई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि लंबे समय बाद इतना बड़ा मौका मिला है। बेरोजगार युवा बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और कंपनियां भी काफी सक्रिय दिख रही हैं। सरकार इसे बेरोजगारी कम करने की बड़ी पहल बता रही है। गाजियाबाद में 18 दिसंबर को रोजगार मेला रखा गया है। युवक कह रहे हैं कि निजी कंपनियों में मौका मिल जाए तो घर चलाना थोड़ा आसान होगा। मेला काफी बड़ा बताया जा रहा है, जिसमें कई कंपनियां शामिल होंगी। प्रशासन भी पूरी तैयारी में है ताकि भीड़ को दिक्कत न हो। गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और जनवरी से इसे खोलने की बात चल रही है। लोग कह रहे हैं अब मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। इससे यात्रियों को बहुत सुविधा होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। सरकार इसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मान रही है। यमुनोत्री रोड वाले क्षेत्र में 7 किलोमीटर सड़क की मरम्मत को मंजूरी मिल गई है। इलाके के लोग खुश हैं क्योंकि कई महीनों से खराब सड़क के कारण वाहनों को परेशानी हो रही थी। अब मरम्मत होने से सफर आसान होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। चंदौली में लगभग 28 साल बाद हाईटेक बस डिपो बनाने की मंजूरी मिल गई है। लोग बोल रहे हैं कि अब बसों की सुविधा और बेहतर होगी और शहर का कनेक्शन मजबूत होगा। डिपो बनने से यात्रियों को सफर में आराम मिलेगा और बसों की मरम्मत भी यहीं हो सकेगी। लखनऊ के कमिश्नरेट में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिसमें रुपेश सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। लोग कह रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक और सुरक्षा हाल के दिनों में चुनौतियों से भरी है, इसलिए नई टीम से काफी उम्मीदें हैं। सरकार चाहती है कि काम में तेजी आए। 17 जिलों में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ई-चालान को एकीकृत किया गया है। लोग बोल रहे हैं कि अब चालान में गड़बड़ियां कम होंगी और सब कुछ डिजिटल रहेगा। पुलिस का कहना है कि यह सड़क दुर्घटनाएं घटाने में भी मदद करेगा और नियम तोड़ने वालों पर सीधा असर पड़ेगा। लखनऊ में एच टीम ने घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। कई दिनों से इलाके में चेकिंग भी बढ़ाई गई है। लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा में ढील नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की जांच पूरी सख्ती से की जा रही है ताकि शहर सुरक्षित रहे। जहरीली खांसी की सिरप वाले मामले में सिट ने बड़ी कार्रवाई की है। 128 फेर दर्ज हो चुकी हैं और कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। लोगों में डर है कि बाजार में ऐसी दवाइयां कैसे पहुंच जाती हैं। सरकार ने कहा है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी और दवा जांच को और कड़ा किया जाएगा। शाहजहांपुर में धान खरीद में गड़बड़ी पकड़ी गई है और 2 लेखपालों को निलंबित किया गया है। किसान कह रहे हैं कि जब तक खरीद में पारदर्शिता नहीं होगी तब तक परेशानी कम नहीं होगी। अधिकारी अब रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बुलंदशहर में एक फेरी वाले की पिटाई से मौत हो गई, जिससे इलाके में तनाव है। लोग पूछ रहे हैं कि छोटे काम करने वालों की सुरक्षा कैसे होगी। पुलिस ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मोहल्ले में पुलिस तैनात भी कर दी गई है ताकि कोई विवाद न बढ़े। सीएम योगी ने मेरठ डिवीजन के अफसरों के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर काफी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि फर्जी वोट हटाए जाएं और सही वोटरों को जोड़ा जाए। अधिकारी अब गांवों में टीम भेजकर जांच कर रहे हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया काफी साफ सुथरी होने की उम्मीद है। अखिलेश यादव के वंदे मातरम वाले बयान पर राजनीति काफी गर्मा गई है। लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह मुद्दा बेवजह है तो कोई इसे बड़ा विषय बता रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा है। दोनों पार्टियों में बयानबाजी तेज हो गई है।